तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में कोटद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। स्थानीय लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने किया योग। पंतनगर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया योग। मंत्री ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुभकामनाएं। नैनीताल में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। सांसद अजय भट्ट ने किया योगाभ्यास। योग शिविर में छात्र छात्राओं ने की शिरकत। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास। पुलिस कर्मियों के साथ कोतवाल ने किया योगाभ्यास। कहा, योग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से रखता है मजबूत। और लक्ष्मण झूला में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की पहल। पौड़ी पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। पुलिस ने कई वाहनों को किया सीज। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण सहित 8 देशों के राजदूतों के साथ योग किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की योग नीति भी जारी की है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं भराड़ीसैंण का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनको सच में शब्दों में कहना थोड़ा कठिन है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का यहां पर आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस योग दिवस के आयोजन को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में स्थित भराड़ीसैंण का यह क्षेत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहां की शांत वादियों में 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगाभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ऋतु खंडूड़ी ने भारी संख्या में उपस्थित स्थानीय नागरिकों के साथ योग किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाकर एक नई ऊंचाई प्रदान की है। आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में योग घर घर तक पहुंच चुका है। योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी प्राचीन संस्कृति से भी जोड़ता है। आज ये रोजगार का एक सशक्त साधन भी बन चुका है। विद्यालयों में शिक्षा के साथ योग का समावेश ये दर्शाता है कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का कार्य योग कर रहा है। आज योग दिवस है। 21 जून हम लोगों के लिए अब एक ऐसी तारीख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना दी है कि हम सब इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और मैं सभी कोटद्वार वासियों को, उत्तराखंड वासियों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज आपने देखा जो भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि का है, उसके तत्वावधान के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटोकॉल के माध्यम से योग किया। खुशी इस बात की है कि योग आज घर घर पहुंचा है। ये एक ऐसी पद्धति थी जिसे सालों से, क्या करोड़ों सालों से जाना जाता था भारत में, लेकिन इसको हम भूल चुके थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोबारा से हमारे बीच में ला।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, एनसीसी के कैडेटों और नागरिकों के साथ योग किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योग की जननी भारत ने इसे विश्व पटल पर लाया। आज 175 देश एक ही समय में योग कर रहे थे। योग का अर्थ जोड़ना है और पीएम मोदी के नेतृत्व में आपसी सामंजस्य से जुड़ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में योग को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संतुलन आता है, जिससे व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी, राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में योग दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में कई देशों के राजदूत योग करने के लिए पहुंचे हैं। देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है, उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज ये दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब, जैसा मोदी जी के बोलने में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और योग आदमी के लिए आज की इस भौतिक युग में स्वास्थ्य के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। यहाँ योग से आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है और मैंने देखा है कि ऐसे असाध्य रोग जिनका इलाज एलोपैथिक में नहीं था, ऐसे लोग इस योग के माध्यम से स्वस्थ हुए हैं। इस अवसर पर मैं इस आयोजन के लिए यहाँ के कुलपति मनमोहन सिंह चौहान जी का, माननीय विधायक जी का, यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं, विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और मुझे भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, जंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली है। सीएम धामी का भराड़ीसैंण से संदेश, हर घर योग हर जन निरोग। सीएम धामी ने किया योग नीति पुस्तिका का विमोचन। राज्य में योग नीति का हुआ शुभारंभ। योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। भराड़ीसैंण की जमीन से सीएम धामी का उद्घोष, योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनेगी उत्तराखंड। योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर मिलेगी 20 लाख की सब्सिडी। योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा में शोध के लिए 10 लाख अनुदान। राज्य सरकार ने लिया संकल्प, 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब। आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की होगी सुविधा। गढ़वाल और कुमाऊं में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक बनेगा जोन। प्रत्येक क्षेत्रों में 2 नए नगर। योग, आयुर्वेद और अध्यात्म वैश्विक मानचित्र पर राज्य की बनाएंगे विशेष पहचान। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा को सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों ने अपने तप, साधना और योग के माध्यम से अवलोकित किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का हमने आज यहां पर शुभारंभ किया है आप सबके समक्ष। ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध खदान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास की योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गांवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गांवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से सवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पौड़ी पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं रैश ड्राइविंग करने वाले 443 चालकों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 34 वाहन सीज और प्रत्येक अभिभावक पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया, जिले में अब तक शराब पीकर वाहन चलाने में 1082 वाहन चालकों पर चालान, वाहनों को सीज और डीएल निस्तारीकरण की कार्रवाई की गई है। तो लगातार पुलिस यहां पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है और पौड़ी पुलिस का चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। ड्रंक एंड ड्राइव और नाबालिगों की ड्राइविंग को लेकर भी पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। जो भी नाबालिग यहां पर पकड़े जा रहे हैं उनके अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दी। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले में अब तक शराब पीकर वाहन चलाने में 1082 वाहन चालकों पर चालान, वाहनों को सीज और डीएल निस्तारण की कार्रवाई की गई है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पौड़ी पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। ड्रंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों पर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं रैश ड्राइविंग करने वाले 443 चालकों पर कार्रवाई भी की गई है। साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 34 वाहन सीज और प्रत्येक अभिभावक पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की हिदायत दी है। हेतु जनपद पुलिस के द्वारा लगातार ड्रंक एंड ड्राइविंग में और रैश ड्राइविंग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद में अभी तक कुल 1082 नशे के विरुद्ध नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कुल 447 ऐसे वाहन जो कि रैश ड्राइविंग कर रहे थे, इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है। पहले भी हम लोगों ने ये देखा है कि जनरली ड्रंक एंड ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग की वजह से काफी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और कई नाबालिग वाहन चलाते हुए रोड एक्सीडेंट्स का विक्टिम बनते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा लगातार इसमें विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नाबालिग बच्चों के गार्जियंस को और उनके स्कूल के अभिभावकों को भी बुला के काउंसलिंग की जा रही है और बृहद स्तर पे इस अभियान को आगे भी हमारे द्वारा चलाया जाएगा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। नगरीय क्षेत्र और हरिद्वार जनपद को छोड़कर आचार संहिता लागू। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने की प्रेस वार्ता। हरिद्वार जनपद को छोड़ 12 जनपदों में होंगे चुनाव। जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे सूचना। 25 जून से 28 जून तक चलेगी नामांकन की तिथियां। 29 जून से 1 जुलाई तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को होगी नाम वापसी की तिथि। 2 चरणों में होगा मतदान। 3 जुलाई को मिलेंगे पहले चरण में सिंबल। 10 जुलाई को प्रथम चरण का होगा मतदान। सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 8 जुलाई को होंगे दूसरे चरण में सिंबल। दूसरे चरण का 15 जुलाई को होगा मतदान। 19 जुलाई को होगी मतगणना। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र और हरिद्वार जनपद को छोड़कर आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता की। हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों में चुनाव होंगे। जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करेंगे सूचना। 25 जून से 28 जून तक चलेगी नामांकन तिथियां। इसके बाद 29 जून से 1 जुलाई तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को होगी नाम वापसी की तिथि। 2 चरणों में मतदान होना है। 3 जुलाई को मिलेंगे पहले चरण के सिंबल और 10 जुलाई को प्रथम चरण में मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं 8 जुलाई को होंगे दूसरे चरण के सिंबल। दूसरे चरण का 15 जुलाई को होगा मतदान। 19 जुलाई को होगी मतगणना। स्तरीय पंचायत का ये 12 जिलों में हो रहा है। हरिद्वार जनपद में नहीं होता है और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं। उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।